बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फेजान रूल्स। देखिए फेजान रूल्स जो है उसमें और डायपोल मोमेंट में क्या फ़र्क है। देखिए डायपोल मोमेंट और फेजान रूल्स, डायपोल मोमेंट और फेजान रूल्स में डायपोल मोमेंट जो है याद रखिए वो कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर को डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर वो बताता है कि कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर होते हैं, ये आपको बताता है। और डायपोल मोमेंट ये क्वांटिटेटिव है, जबकि हमारे पास फेजान रूल्स ये क्वालिटेटिव है। और फेजान क्या बताता है? फेजान बताता है आयनिक कंपाउंड में क्या बताता है? डिग्री ऑफ कोवेलेंट करेक्टर बताता है। कोवेलेंट करेक्टर बताता है। ओके, इसमें यह है कि कोई कंपाउंड याद रखिए 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ करेक्टर कोवेलेंट के भी पाए जाते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होते हैं, उसमें कुछ करेक्टर आयनिक के भी पाए जाते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि फेजान रूल्स क्या है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर मालूम करता है डायपोल मोमेंट। फेजान रूल बताता है डिग्री ऑफ कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। हम जाते हैं डिग्री ऑफ कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में डिग्री ऑफ कोवेलेंट करेक्टर देखिए, डिग्री ऑफ कोवेलेंट करेक्टर in ionic bond, in a ionic bond or ionic compound, क्योंकि आयनिक कंपाउंड यही में आयनिक बॉन्ड होता है। तो डिग्री ऑफ कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड, सबसे पहले ये डिपेंड करता है आपके पास केटाइन पे। ये डिपेंड करता है केटाइन पे। देखिए ये आपके पास है केटाइन, ये देखिए केटाइन पे। और ये डिपेंड करता है एनाइन पे कि एनाइन का नेचर किस तरह से है और केटाइन का नेचर किस नेचर का केटाइन है और किस नेचर का एनाइन है। आपके पास केटाइन किस किस्म का होना चाहिए और एनाइन किस किस्म का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं केटाइन। तो केटाइन की हम पोलराइजिंग पावर को देखते हैं। केटाइन की हम पोलराइजिंग पावर को देखते हैं, पोलराइजिंग पावर। और एनाइन की जो है हम पोलराइजेशन को देखते हैं, पोलराइजेशन। अब देखिए अगर आपके पास केटाइन ये वाला केटाइन हो, देखिए ये वाला स्मॉल केटाइन है, ये साइज को हम डिस्कस करते हैं। ये सबसे फर्स्ट जो है साइज ऑफ केटाइन को डिस्कस करते हैं। तो अगर ये वाला केटाइन हो और दूसरा आपके पास ये वाला केटाइन है
और तीसरा आपके पास ये वाला केटाइन है। तो ये जो छोटा केटाइन है इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। अभी मैं बताऊंगा पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा होती है, साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा चार्ज, दूसरा जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज, अगर आपके पास है चार्ज +3 है और दूसरे साइड पे चार्ज +2 है और यहां पर चार्ज +1 है, तो जो चार्ज +3 है, सो ये याद रखिए इसकी जो है पोलराइजिंग पावर वो ज्यादा होती है। तो ये दो चीजें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। एक और चीज को भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है। 3rd नंबर, जिसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हो, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, यानी NS2 Np6 और Npd, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हो सो उसका भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास है कॉपर +1 और आपके पास है सिल्वर +1 और आपके पास है गोल्ड +1। तो देखिए इसके डी में या इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है वो इस तरह से होता है। इसके डी में आपके पास आते हैं इलेक्ट्रॉन 10, यहां डी में इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका पोलराइजिंग पावर क्यों ज्यादा है, ये बताऊंगा सब। अब देखिए इसके बाद आपके पास जिंक है, जिंक +2, इसके डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन होता है इसका भी। इसके बाद आपके पास कैडमियम +2, इसके डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद आपके पास है Hg, ये +2, इसके डी में भी आपके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये आपके पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन होता है NsQ2 Npk6 और Npk10 हो, तो ये आपके पास जो है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर दे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसके बाद हम जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि पोलराइजेशन की हम बात करते हैं और साइज की तरफ आते हैं। पोलराइजेशन की बात करते हैं और साइज की तरफ आते हैं। सो अब अगर आपके पास लार्ज साइज एनाइन हो तो उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी देन द स्मॉल आयन, और फिर उससे स्मॉल आयन की पोलराइजेशन और कम होती है। तो यहां पर पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होती है। इंशाल्लाह भी 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नंबर 2 जो है वो आपके पास है चार्ज। देखिए चार्ज, अगर आपके पास -3 चार्ज है तो ये याद रखिए साइज बहुत बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा एनाइन का। इसकी पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू चार्ज आपके पास क्या है, यानी केटाइन के ऊपर जो एनाइन के ऊपर जो चार्ज है वो 2 हो एज कंपेयर टू चार्ज 1 के, यानी एनाइन के ऊपर चार्ज की हम बात करते हैं। तो अगर ये सूरत हाल हो तो इसकी पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि जिस आयनिक कंपाउंड में
डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, गौर से देखें, मैंने इसको एब्रीवेट किया, शॉर्टकट में लिखा, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो किसी भी आयनिक कंपाउंड में, डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये देखिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो याद रखे वो लो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है, और जहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर हो तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ओके, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट, ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किसी कंपाउंड में, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से जो है वो कम होती है। इस तरह से आपके पास है सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम होती है। और ये याद रखिए, कलर इंपॉर्टिंग प्रॉपर्टी, वो कोवेलेंट कैरेक्टर से ज्यादा होने से ये ज्यादा होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपाउंड आयनिक हो, आयनिक बॉन्ड हो या आयनिक कंपाउंड हो, सो ये याद रखिए, अगर उसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ये ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, कलर इंपॉर्टिंग की प्रॉपर्टी वो ज्यादा होती है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और हम आपको लेके जाते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। सो अब देखिए, मैं आपको इसकी एप्लीकेशन की तरफ लेके जाना चाहता हूं। ओके, एप्लीकेशन की तरफ लेके जाना चाहता हूं। सबसे पहले आपके पास है क्या, लिथियम क्लोराइड है, आपके पास है सोडियम क्लोराइड है, आपके पास है पोटाशियम क्लोराइड है, आपके पास है रुबिडियम क्लोराइड है। अब देखिए, आपके पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है, ये देखिए, ये एनाइन है, सबके लिए एनाइन सेम है, और इस पे ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। यहां से आपके पास है लिथियम आयन, यहां से आपके पास है सोडियम आयन, यहां से आपके पास है पोटासियम आयन, और यहां से आपके पास है रुबिडियम आयन। ये देखिए, ये आपके पास है रुबिडियम आयन। मैं आपको फिर दोबारा, यहां लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यहां आपके पास है पोटाशियम क्लोराइड, यहां रुबिडियम क्लोराइड। तो अब देखिए, सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे छोटा साइज इसका है। जब इसका साइज छोटा है तो देखिए, चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। तो चार्ज तो सब पे सेम है, लेकिन साइज इसका छोटा है, इस वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सो क्या करेगा, ये याद रखिए, ये इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एक किस्म की यहां पर होगी शेयरिंग,
एक किस्म की शेयरिंग होगी। हाँ, ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये प्लस है और ये नेगेटिव है, प्लस और नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड आयनिक है, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम आयन। लिथियम आयन का साइज छोटा है और चार्ज रूट रिमेन द सेम है, तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है। तो लिथियम आयन की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा है किससे? इस सोडियम आयन से, इस पोटाशियम आयन से और रुबिडियम आयन से। सो हमारे पास याद रखिए जो डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है, डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, इसमें ज्यादा होगी एज कंपेयर। सो इसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉनों की क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और ये आसानी से इसमें डिस्टॉर्शन पैदा करता है। डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्शन पैदा करता है इसमें, यानी इसमें पोलराइजेशन पैदा करता है, पोलराइजेशन पैदा करता है। एक किस्म की शेयरिंग होती है हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। जिस केटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, यानी केटाइन का साइज छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो, तो उसकी जो है उसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। इस तरह से आपके पास है बेरिलियम क्लोराइड है, यहां आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड है, यहां आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड है। ये देखिए ये कैल्शियम क्लोराइड तक है। सपोज यहां पर दोबारा हम आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। सपोज ये आपके पास है क्लोरीन और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, लेकिन ये उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। यहां पर हमने रखा हुआ है बेरिलियम आयन +2, यहां पर मौजूद है मैग्नीशियम आयन +2, यहां पर मौजूद है कैल्शियम आयन +2, यहां आपके पास बेरियम आयन +2। सो देखिए इस बेरिलियम की जो चार्ज डेंसिटी, चार्ज रिमेन द सेम, लेकिन इसका साइज जो है ये छोटा है। सो इस वजह से ये इसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। सो पोलराइजिंग पावर अगर इसमें ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। हाँ, यहां पर बॉन्ड आयनिक है, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये डिस्टॉर्शन यहां पर पैदा करता है, पोलराइजेशन इसमें पैदा करता है और इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, तो यहां डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो यहां पर डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, फिर इसमें और फिर इसमें। तो ये डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर की हमने बात की। अब हम जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हाईएस्ट, देखिए सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। सपोज आपके पास है एक सोडियम क्लोराइड है और दूसरा आपके पास है कॉपर क्लोराइड है। सो देखिए ये याद रखिए आपके पास जो कॉपर है इसके डी में इलेक्ट्रॉन 10 है और 10 इलेक्ट्रॉन हो और ऑर्बिटल इसमें 5 है। सो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ये आप याद रखें 1 2 3 4 और ये आपके पास है 5। तो ये इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होता है। जब रिपल्जन होता है तो याद रखिए इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो कम होती है और ये क्या करता है, इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो एनाइन के, ये देखिए एनाइन क्लाउड है, ये एनाइन क्लाउड है, इस एनाइन क्लाउड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लुभा लेता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। यहां पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा
उसको अट्रैक्ट करता है और इसमें डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन एनायन में प्रोड्यूस करता है और इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर कॉपर +1 की ज्यादा होती है सोडियम से। सो याद रखिए यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है और यहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। सो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। इस तरह से आपके पास है पोटाशियम क्लोराइड है और आपके पास है सिल्वर क्लोराइड है। तो अब देखिए इसमें आपके पास जो सिल्वर है इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये डी जो है इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, फुलफिल है, पोरेसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, पोरेसिटी और ज्यादा होती है। तो प्रोटॉन जो है उसके लिए आउटर मोस्ट जो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसमें डिस्टॉर्शन पैदा करता है, उसमें पोलराइजेशन पैदा करता है। सो देखिए ये आपके पास पोटाशियम है तो इसका पोलराइजिंग पावर कम है और इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। जब आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। अब इसी तरह से हम आगे जाने वाले हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो एक्सप्लेन करते हैं। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो आपके पास है बेरिलियम डाइफ्लोराइड है और मैग्नीशियम फ्लोराइड है और यहां आपके पास है कैल्शियम फ्लोराइड है और यहां कैल्शियम ब्रोमाइड है। ओके, अब देखिए यहां आपके पास है इसकी चार्ज डेंसिटी या इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस वन। सो इसीलिए यहां पर आपके पास डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर ज्यादा होते हैं और यहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। सो ये याद रखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेरिलियम से। अब हम जाते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि एनाइन कैटाइन सेम है और एनाइन डिफर है। सो अब देखिए आपके पास यहां पर और इसमें कैटाइन तो सेम है, अब हमने देखना है एनाइन और मैंने बता दिया कि अगर एनाइन का साइज जितना बड़ा होता है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होती है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन की निस्बत ब्रोमीन में जो है ये पोलराइजेशन जो है इसमें ज्यादा होती है, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होती है। तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होते हैं और यहां पर जो है आपके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। सो अब देखिए आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसकी होती है। ओके, ये आपको बताना था। अब हम फर्दर आगे जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके पास सिल्वर, ये आपके पास है सिल्वर ऑक्साइड और ये आपके पास है सिल्वर सल्फाइड और हम कह दें कि इसकी सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। सो याद रखिए या अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी इन दोनों में से। सो कैटाइन तो सेम है, एनाइन ये लार्ज साइज है। अब अगर एनाइन लार्ज साइज है
तो इसमें आपके पास पोलराइजेशन ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, और यहां पर एनाइन स्मॉल साइज का है, सो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है, और यहां पर थोड़े से आयनिक कैरेक्टर होते हैं। तो अगर आप देखें कि सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ये सिल्वर सल्फाइड के। तो सिल्वर ऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर सल्फाइड की। ये आपके पास इसी तरह से कलरिंग प्रॉपर्टी, ये देखिए कलर इंपॉर्टिंग प्रॉपर्टी, कलर इंपॉर्टिंग प्रॉपर्टी ये किस में ज्यादा होती है। सो अब आपके पास है सिल्वर फ्लोराइड है, इस तरह से आपके पास है सिल्वर क्लोराइड है, आपके पास है सिल्वर ब्रोमाइड है, और आपके पास है सिल्वर आयोडाइड है। कलरिंग इंपॉर्टिंग प्रॉपर्टी, कलर देने की प्रॉपर्टी, कलर देने की प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा होती है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो यहां केटाइन तो सेम है, केटाइन सेम है, तो एनाइन डिफर है, और इसमें इस एनाइन का साइज ये लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है। तो अगर ये लार्ज साइज का है, चार्ज इसके ऊपर सेम है, लार्ज साइज के, तो इसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होती है। तो अगर डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होती है, सो ये क्या करेगा, कलर को इंपार्ट करेगा आसानी से, डार्क कलर को या डार्कनेस को आसानी से इंपार्ट करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। सो कलरिंग प्रॉपर्टी, कलर इंपॉर्टिंग प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द फेजान रूल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।